कि इस वक्त क्या माहौल है सिद्धार्थनगर में, जनता क्या कह रही है? सिद्धार्थनगर की जो है समाजवादी और समाजवादी गठबंधन 5 की 5 सीट ले जाएगी। यहाँ भाजपा कोई सीट नहीं जीत रही है। ये जनता बताएगी ना। जनता बता पार्टी रही का आदमी तो कुछ भी बोल। बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस बार भी 350 पार होंगे। 350 पार। आप कह रहे हैं कि हम 350 पार होंगे। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मीडिया सर्वे में भी बीजेपी की सरकार ही बन रही है ना। पिछली बार भी बनी थी और बन गई थी। मीडिया तो बीजेपी वालों की है। 5 साल आपने देखा है। टिकट बंटवारे में भी जो पार्टी है गठबंधन की, ये बड़ा कंफ्यूज दिखी सिद्धार्थनगर जिले में। आप बांसी विधानसभा सीट लीजिए चाहे सोहरतगढ़ ले लीजिए, प्रत्याशी हैं प्रेमचंद निषाद जी, लेकिन इनके नाम का ऐलान तक नहीं किया गया अंत तक। पर्चा दाखिला का जब समय समाप्त हो गया उसके बाद पता चला लोगों को कि आप ही प्रत्याशी हैं। तो ये कन्फ्यूजन इतना कैसे? करहेल से 2 विधायक बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेगा और ये प्रेमचंद निषाद हमारा मंत्री बनेगा। बसपा से मोह भंग क्यों हो गया? साथियों, बसपा में मैं 22 साल काम किया। जिला प्रभारी था, जिला सचिव था, विधानसभा महासचिव था। जब बसपा अपने विचारों से हट गई और बसपा एक दुकान बन गई, टिकट बेचने लगी। आरएलडी के जिलाध्यक्ष जनाब सजाउद्दीन उर्फ अन्नू साहब, आइए हम बातचीत करते हैं। माहौल क्या है और क्षेत्र में अभी दौरे निकले हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है पूर्वांचल खबर में। बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं, पूरे विधानसभा का भ्रमण करते होंगे आप हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या माहौल है सिद्धार्थनगर में, जनता क्या कह रही है? सिद्धार्थनगर की जो है समाजवादी और समाजवादी गठबंधन 5 की 5 सीट ले जाएगी। यहाँ भाजपा कोई सीट नहीं जीत रही है। भाजपा नहीं जीत रही है? कोई सीट नहीं जीत रही। आप सर्वे कर लीजिए, आप मीडिया के आदमी हैं, हमसे अच्छा आप जानते होंगे। आप सर्वे कर लीजिए, न डुमरियागंज, बासी, इटवा, सोहरतगढ़ और नौगढ़ कोई सीट भाजपा नहीं जीत रही है। और माननीय प्रेमचंद निषाद जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी गठबंधन के, वो जो है यहाँ से इंशाअल्लाह जो है कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। इतिहास रहेगा सोहरतगढ़ का कि 30,000 वोट से अभी तक कोई नहीं जीता है। जन समर्थन इतना जबरदस्त मिल रहा है आपको, ये जनता बताएगी ना। जनता बता पार्टी का आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। नहीं, जनता बता रही है। जनता बता रही है। हमको राजभर एक तरफा वोट दे रहा है, हमको निषाद एक तरफा वोट दे रहा है, हमको मुस्लिम समाज एक तरफा वोट दे रहा है, हमको जो है चौहान समाज दे रहा है, और यादव समाज तो 100% हमको वोट दे रहा है इस बार। बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस बार भी 350 पार होंगे। 350 पार। आप कह रहे हैं कि हम 350 पार होंगे। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मीडिया सर्वे में भी बीजेपी की सरकार ही बन रही है ना। पिछली बार भी बनी थी और बन गई थी। मीडिया तो बीजेपी वालों की है। 5 साल आपने देखा है कि मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सोशल मीडिया को नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूर्ण रूप से गोदी मीडिया उनके साथ है, भाजपा वालों के साथ है। वो फाइनेंस करते हैं मीडिया को, उनकी बात दिखाती है। और मैं सोशल मीडिया वालों को, आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जनता की बात दिखाते हैं, किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की बात नहीं दिखाते हैं जो है। और पूरे मुल्क का में क्या हो रहा है वो सही चीज़ आप लोग दिखाते हैं। मैं इसलिए सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। आपके जो प्रत्याशी हैं प्रेमचंद निषाद जी, विरोधी आरोप लगा रहे हैं, करहल से आए हैं, तो ये जब चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो जनता के बीच में ये सवाल उठता है? नहीं का सवाल उठता है? कोई सवाल नहीं उठता है कि जो साथी हैं कोई सवाल नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना करके आपको भेज दिया है और जो है स्वागत है। किसी को भेज देते, तमाम लोग दावेदार थे, अगर किसी को भेज देते तो स्वागत था उनका। जो असली कार्यकर्ता है, जो जिनको वोट नहीं देना वो बहाना बना रहे हैं, और जिनको देना वो लगे हैं, अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी जो पार्टी है गठबंधन की, ये बड़ा कंफ्यूज दिखी सिद्धार्थनगर जिले में। आप बांसी विधानसभा सीट लीजिए चाहे सोहरतगढ़ ले लीजिए, प्रत्याशी हैं प्रेमचंद निषाद जी, लेकिन इनके नाम का ऐलान तक नहीं किया गया अंत तक। पर्चा दाखिला का जब समय समाप्त हो गया उसके बाद पता चला लोगों को कि आप ही प्रत्याशी हैं।
तो ये कन्फ्यूजन इतना कैसे बना हुआ था? कन्फ्यूजन इसमें ये नहीं था। कन्फ्यूजन माननीय हमारे प्रेमचंद निषाद जी जो बहुत जुझारू प्रत्याशी, बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार प्रत्याशी हैं, मैं इनके साथ में 2.5 महीने से चल रहा हूं, इनके नेचर के बारे में एकदम जान चुका हूं कि ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनसे में कोई शक नहीं है। जब आप करहल से तैयारी कर रहे थे, इन्होंने एक एक गांव मार्च करके उसको दुरुस्त किया था। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं प्रेमचंद निषाद जी चुनाव यहाँ से मैं लड़ूंगा और आप सोहरतगढ़ चले जाइए, इसीलिए कन्फ्यूजन था। आप सोहरतगढ़ चले जाइए और उन्होंने अपनी भाषण में कहा करहल में कि करहल से 2 विधायक बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेगा और ये प्रेमचंद निषाद हमारा मंत्री बनेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कई लोग ये बात भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो अपना दल की पार्टी हो या फिर सपा और जो है सुभाषपा गठबंधन हो, प्रत्याशी बाहर का आ गया है, इस वजह से हो सकता है कि भीतर घात जो होता है वो इनको ले डूबे। तो गठबंधन के जो सारे नेता हैं वो सब साथ में हैं। ऐसा ये भाजपा वालों की एक चाल है, ये भाजपा के लिए र्यूमर उड़ा रहे हैं कि ऐसा डिवाइड किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। सारे लोग होशियार हो चुके हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ये भाजपा के लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि माइनॉरिटी यहाँ जा रहा है तो फला वहाँ जा रहा है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं धरातल पे ज़मीन पे रहता हूँ। मैं जो है 19 साल की उम्र से राजनीति करता हूँ और मैं धरातल पे रहता, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और हमारे प्रेमचंद निषाद जी इस बार यहाँ 30,000 वोटों से जीतेंगे और ये भाजपा अपने चाल में नाकामयाब होगी। कोई रूमर काम नहीं करेगा। आप पहली बार पूर्वांचल खबर पर आए हैं, मेरा एक सवाल और है आपसे, बसपा से मोह भंग क्यों हो गया? साथियों, बसपा में मैं 22 साल काम किया, जिला प्रभारी था, जिला सचिव था, विधानसभा महासचिव था। जब बसपा अपने विचारों से हट गई और बसपा एक दुकान बन गई, टिकट बेचने लगी और उसमें कोई गाइडलाइन नहीं रहा। मान लीजिए कोई चल रहा है, पता लगा टिकट बंटवारा को लेकर के पता लगा किसी ने 60,000 दिया, 60 लाख दिया, कोई गया 80 लाख दे दिया, टिकट उसको मिल गया। तो बसपा मान्यवर काशी राम साहब अम्बेडकर साहब के विचारों से हट गई। बसपा एक बोली वाली दुकान बन चुकी है। इसलिए जो है हम बसपा को छोड़ करके हम जो है माननीय जयंत चौधरी जी के साथ चले गए, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जो है किसानों के हितैषी हैं और उन्होंने किसान आंदोलन में 190 मीटिंग किसानों के साथ किया। जयंत चौधरी जी ने, हमारे पार्टी के मुखिया, इसीलिए किसान 1 साल से ज्यादा लोहा लेकर खड़े रहे बॉर्डर पे। बुलडोजर बाबा जयंत चौधरी पर लाठियां बरसवा दिए थे, तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? उसी का जवाब तो जनता दे रही है उनको, उसी का तो जवाब मिल रहा है। वो जो कह रहे हैं 80 और 20 वाला, तो सही कह रहे हैं। वो 20 भाजपा है, 80 जो है समाजवादी है। आप बताइए, बाबा जी कह रहे हैं बुलडोजर मरम्मत के लिए गए हैं, 10 मार्च को शुद्ध हो जाएंगे, फिर आएंगे मरम्मत करने अपराधियों की। देखिए, सबसे ज़्यादा हमको आज नज़र आ रहे हैं तो अपराधी भाजपा में हैं। भाजपा में जब मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है दिन में, और वही मंत्री का बेटा जब जेल चढ़ा जाता है और उसे जेल से भी जमानत 3 महीने के अंदर मिल जाती है। आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आजम खान ने एक बहुत बड़ा स्कूल बना के तैयार किया था, जिसमें सर्व समाज के लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ें और बच्चे पढ़ लिख कर IAS, PCS, MBBS और डॉक्टर बने। तो उनको बकरी चोरी, भैंस चोरी में उन पर मुकदमा लिखाकर आज वो 1.5-2 साल से जेल के अंदर बंद हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले, जो सरकार किसकी चल रही है? जो सरकार भाजपाइयों की चल रही है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। इसका जवाब उनको 10 तारीख को मिल जाएगा बीजेपी वालों को। RLD के जिलाध्यक्ष आप बताएं, RLD का जो फ्यूचर है पूर्वांचल में कहाँ दिखता है आपको? RLD का फ्यूचर पूर्वांचल में गठबंधन के माध्यम से दिख रहा है आपको।
और जो है गठबंधन के साथी लगे हैं उसमें जो है ये आरएलडी के हमारे जिला सचिव हैं असलम भाई, आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं, आरएलडी के अध्यक्ष मैं मौजूद हूँ, आरएलडी सदस्य का जिला कार्यकारिणी के सदस्य तमाम लोग हैं जो चल रहे हैं अपने हिसाब से। जिस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे, आप मीडिया के साथी आप देख लीजिए कि आरएलडी के कार्यकर्ता कितने बैठे मिलेंगे आपको वहाँ। 2 चरण के चुनाव हो गए, जहां पर जयंत चौधरी का मजबूत पकड़ माना जाता है, उनका क्षेत्र माना जाता है। कुछ संकेत मिले हैं उन चुनाव क्षेत्रों से, पार्टी की स्थिति क्या है? वहाँ जो है हम 90% जो है सीट ले रहे हैं, जहाँ चुनाव हुआ है 90% जो है हम जो है वहाँ सीट जीत रहे हैं। आप बताइए, सोहरतगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं जी, मुद्दे बताइए क्या हैं? महत्वपूर्ण 5 मुद्दे बताइए हमें आप। महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हमारा ये है कि जो है फ्री शिक्षा और साल में 2 सिलेंडर फ्री, 5 बोरा डाई यूरिया मिला करके हर साल किसानों को, और 300 यूनिट बिजली फ्री, और 12 पास छात्राओं को 36,000 रुपया साइकिल। और अखिलेश सरकार बन जाएगी तो यहाँ कोई ऐसा फैक्ट्री लगाएगी कि रोजी रोजगार जो है लोगों को यहीं मिले, दिल्ली बम्बई ना जाना पड़े। इसके पहले भी सरकार बनी थी, तब तो कुछ हुआ नहीं। अब कैसे माना जाए कि इस बार सरकार बनेगी तो फैक्ट्री लग जाएगी? इससे पहले तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो भारत में कुछ नहीं था, हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, दूसरे मुल्क से आती थी। धीरे धीरे देश तरक्की किया है, आज बहुत तरक्की कर गया है जो है, इसलिए अब जो है बनाना जो है फैक्ट्री कोई मुश्किल बात नहीं है। जो है जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि अब कोई फैक्ट्री बनाना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले थोड़ा मुश्किल था फैक्ट्री बनाना यहाँ।